अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स मेरा नाम शाकुल है और सिविल थ्री डी के एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल होगा मेरा ये होगा कि हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन अप फ्रॉम आवर सरफेस। हम जो सरफेस जनरेट करते हैं इन सिविल थ्री डी, इनमें इसमें से इंफॉर्मेशंस को कैसे गेट करते हैं और किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन गेट करते हैं फ्रॉम सरफेस। सो और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन हाउ टू इंपोर्ट पॉइंट्स, हाउ टू क्रिएट अ सरफेस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं। पॉइंट्स को इंपोर्ट करने के लिए शायद कुछ लास्ट ट्यूटोरियल से मैं बात हो चुकी होगी, या अगर आपको थोड़ा बहुत सिविल थ्री का आइडिया होगा तो ये आपको पता होगा कि ये प्रॉस्पेक्टर है। प्रॉस्पेक्टर टैब को ऑन किया तो ये यहाँ से ऑन होगा। यहाँ से प्रॉस्पेक्टर को ऑन किया, राइट क्लिक, पॉइंट, क्रिएट पॉइंट, और मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के पॉइंट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ फाइल बनी हुई है, उसी फाइल को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। इंपोर्ट पॉइंट्स है, फॉर स्टेटस, और मैं CSV फॉर्मेट की फाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिस पे मैंने लास्ट वर्क किया, और इसी पे आगे वर्क कर रहा हूँ फाइल पे। और आपको यूज़ करना पड़ेगा कि आपके फाइल का फॉर्मेट क्या है। पॉइंट है, नॉथिंग, लिस्टिंग, जेड, और डिस्क्रिप्शन है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉइंट का फॉर्मेट, आपकी फ़ाइल किस फॉर्मेट में मौजूद है। सो मेरी फ़ाइल इस फॉर्मेट में मौजूद है। ग्रुप ऐड कर लें अगर आप करना चाहें, अदरवाइज़ आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले कर लेंगे तो मेरे ऑल पॉइंट्स एक्ट लाइक अ वन बॉडी, और मैं इसे जो भी मतलब एक लेयर की तरह काम करेंगे। मैं जो काम करना चाहूँगा ईजी होगा मेरे लिए। सो आप अगर इन्हीं पॉइंट्स को अगर भी प्रोफेशनल में काम करना चाहूँ तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करके इंपोर्ट करता हूँ। मुझे पता होता है मेरे ये पॉइंट, कुछ पॉइंट्स बिलोंग्स टू दिस इंफॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स बिलोंग्स टू अदर इंफॉर्मेशन। सो दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग 2 3 4 5 ग्रुप्स। सो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन, और मैं सिर्फ एक ही पॉइंट ग्रुप के ज़रिए ये इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। सो जस्ट ग्राउंड लेवल एनीथिंग, ओके। और ये मैं पॉइंट इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। जब आपके पॉइंट्स इंपोर्ट हो जाएंगे आपको यहाँ पे पॉइंट्स इंपोर्ट हुए पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे इंपोर्ट हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा हैवी है। ये मेरे पॉइंट्स इंपोर्ट हो चुके हैं। वो थोड़ा सा हैवी था और टाइम ले रहा था, इसलिए मैंने वीडियो पास कर दी थी। इससे मेरे पॉइंट्स इंपोर्ट हो गए। उसके बाद अगर आपको पॉइंट देखने होंगे तो वो सिंपल ऑटोकैड की कमांड यूज़ करें, जेड एंटर एंटर। अदरवाइज़ आप 3D माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। माउस के स्क्रोल पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। जी, मेरे पॉइंट्स सामने आ चुके हैं, और ये सारा सर्वे मेरे टाउन का सर्वे है, ठीक है, जो सर्वे मैंने अपनी निगरानी में कराया हुआ है, बिकॉज मुझे पता था मैंने इसका क्या इससे इंफॉर्मेशन गेट करनी है और क्या क्या किसके लिए मुझे चाहिए। सो ये एक टाउन का सर्वे है जिसमें कुछ एग्जिस्टिंग ग्राउंड एम्प्टी प्लॉट्स के लेवल्स हैं, डाटा है, और कुछ रोड्स के फाइनल लेवल्स हैं, और बाकी मैंने कुछ डाटा, ओल्ड डाटा इंपोर्ट किया है इसमें, ठीक है। सो मैंने ये सारा कंबाइन करके एक फाइल में रखा हुआ था। सो वो सारा इधर वर्क कर रहा हूँ ऐसे, वो सारे इधर इंपोर्ट कर लिया मैंने। अच्छा, इन्फॉर्मेशन है इसमें क्या है? इसमें इंफॉर्मेशन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट आई है वो ये आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है उसकी, ठीक है। उसके बाद उसका आ रहा है एलिवेशन आ रहा है, और मेरे पास पॉइंट नंबर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज बात हमारा क्लाइंट में कहता है, या हमारा कंसल्टेंट हमें कहता है कि हमें चाहिए जी यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो ईजी। अच्छा, अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप दोबारा भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले पॉइंट ग्रुप के साथ ये प्लस का निशान नहीं था, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पॉइंट ग्रुप क्रिएट किया तो ये प्लस का निशान हो गया। इसे एक्सपेंड करें, ग्राउंड लेवल आ गया, ग्राउंड लेवल पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएं, और सो सिंपल यहाँ से जाके आपको जो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो वो इंफॉर्मेशन आप शो करवा सकते हैं, ठीक है।
इंफॉर्मेशन हमारी शो हो गई, देखिए नॉर्थिंग ईस्टिंग आ गया। उसके बाद अगर आपका ये साइन आपको गुड नहीं लग रहा या इस साइन को आप चेंज करना चाहेंगे, वो भी सो सिंपल है। तो उसे चेंज करने के लिए भी आपको इधर ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से बेसिक से बेंचमार्क पाउंड और एनीथिंग जो आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, बेंचमार्क हर हमारे सारे जो साइंस है वो तो नहीं बेंचमार्क हो सकते। सो इसके लिए आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनका अलग ग्रुप बना के और उन्हें एज ए बेंचमार्क शो करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई एम टोल्ड यू कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रुप बनाता था बेस्ड ऑन माई इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन माई वर्क। सो सिंपल है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, एक और चीज़, यहाँ से आप ये नॉर्थिंग ईस्टिंग यहाँ से इंफॉर्मेशन आप ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास सिविल 3D का मज़ा ये है कि सिविल 3D बेसिकली एक डायनामिक सॉफ्टवेयर है। आप किसी स्टेज पे रहते हुए कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए थी, लिखी हुई है नॉर्थिंग ईस्टिंग। अगर आपको लेवल चाहिए होंगे तो आप लेवल इधर लिखें और सारी डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू बैंड्स, जिस तरह बैंड्स बनाए जाते थे प्रोफाइल के बैंड्स, सो उसके मुताबिक आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ सिविल 3D कि सिविल 3D में आप जिस स्टेज पे जहाँ जो चेंजिंग करना चाहेंगे ये करेगा, और डायनामिक होगी, ये फ़ौरन अप्लाई करके आपको दिखा देगा। ठीक है जी, मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स में सर्विस क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो सिंपल, सर्विस के टैब पे आ जाए, प्रॉस्पेक्टस सर्विस के टैब पे आ जाए, राइट क्लिक, क्रिएट सर्विस, और क्रिएट सर्विस पे जाके सर्विस का कोई भी नाम रखते हैं, पॉइंट्स के नाम से ही चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसकी बना देंगे आप, ले बना दें। अच्छा, ले बनाने के लिए दो किस्म के हमारे पास मॉडिफायर्स यूज़ होते हैं, एक प्रीफिक्स है और एक है सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स फ़र्क सिंपल है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, सिविल 3D बेसिकली कुछ कोर्स पे काम करता है। अगर आपने बहुत टिपिकल वर्क करना है तो आपको ये कोर्स को 50 से 60 ये इसके अलग से कमांड है, कोड्स हैं, स्टार हैश, परसेंटेज, डॉलर, लाइक दैट, ये इसके कोर्स हैं। सो ये कोर्स आपको, अगर आप भी प्रोफेशनल होकर इस पर काम करना चाहेंगे तो ये कोर्स आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगा कि इन कोर्स की एक तरतीब से सीरीज़ में कोर्स भी आपको समझा दूँ। सफिक्स सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार कोड है। ठीक है, जैसे देखें आप, मैंने स्टार डाला तो मेरे सफिक्स से वो मेरी जो सर्फिस का नेम वो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा जी, मैंने एक नई लेब बना ली। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कोई ऐड करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से कोई किसी किस्म के आपके सर्फिस में डिफरेंट टाइप्स की सर्फिसेज हैं, आप कोई सर्फिस चूज़ करना चाहें सर्फिस चूज़ कर लें। ठीक है, मैं अभी ये लाइट से सर्फिस चूज़ करते हैं। और रेंडर के लिए मैं कहूँगा बाय ब्लॉक, मुझे एक ब्लॉक की शेप में रेंडर दिखाए। ठीक है, कंटूर्स की शेप में नहीं चाहिए। ओके जी, सो हे वो गो। ये देखें आप, पहले अगर आप देखेंगे इस सर्विस के साथ एक्सपेंड का निशान नहीं था, मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे। मेरी सर्विस नेम, डेफिनेशन और पॉइंट ग्रुप्स पे काम किया मैंने। पॉइंट ग्रुप्स मैंने ऐड किए थे, ये एक ही पॉइंट ग्रुप है मेरे पास। अगर डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो मैं उन्हें अलग अलग अप्लाई करूँगा, अदरवाइज़ मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही पॉइंट ग्रुप है। सो मैं इसे अप्लाई करने जा रहा हूँ। सो ये थोड़ा सा टाइम देगा, मे बी मुझे अगेन वीडियो पॉज करनी पड़े। नो, कोई टाइम नहीं, आपसे नहीं सकता तो। हाँ जी, ये मेरी सर्फेस बन गई। और करते इस तरह के लाइट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, अदरवाइज़ वो हैंग करेगा। तो मैं इस लाइट करने के लिए अपनी पॉइंट्स को वर्क कर देता हूँ और ये भी नाम कर देता हूँ। ठीक है जी, सरफेस आपको क्लियर नज़र आ रही है। मेरे पास ये सरफेस है। ठीक है, ये मेरा टाउन है, उसमें कुछ सर्वे किया हुआ है। अच्छा जी, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसकी शेप और वाज़ा करने के लिए मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। मुझे सिंपल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इस पर। हाँ जी,
मैंने एक इमेज DWG की इमेज एक्सट्रैक्ट कर ली इस पर, ठीक है। आपको क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा कि ये मेरी कंटूर लाइनें हैं, ठीक है, और ये मेरे एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, और मैंने कुछ एम्प्टी प्लॉट्स के कंटूर्स बनाए हुए हैं। कंटूर्स बेसिकली इट्स लाइक अ होल सरफेस, हमारी जो कंप्लीट टाउन है उस पर कंटूर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे जस्ट मैंने एम्प्टी प्लॉट्स के कंटूर्स चाहिए थे। सो वो एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एम्प्टी प्लॉट के कंटूर्स आप कैसे बाइंड कर सकते हैं, क्यों अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ काम हुआ है, ठीक है। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मौजूद है, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो मैं इस पर अब कंटूर्स शो नहीं करूँगा क्योंकि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंटूर वो बनाएगा क्योंकि आपको कंटूर की डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो कंटूर वो बना सकता है। सो इसका एक और तरीका है कि आप के कंटूर्स किसी एम्प्टी प्लॉट में कैसे शो किए अलग अलग एम्प्टी प्लॉट्स में कैसे शो किए जा सकते हैं। वेदर दे एक्ट लाइक अ वन बॉडी, दे एक्ट लाइक अ वन सरफेस। अदरवाइज आप ब्रेक करेंगे तो वो तो कंटूर की डेफिनेशन खत्म होगी, वो तो पॉलीलाइन बन जाएगी, ठीक है। पॉलीलाइन हमारी सरफेस नहीं कहलाएगी। सो इसलिए वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं ये जस्ट एक्सेप्ट की थी आप उसमें जाने के लिए, इसे दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो था वो मेन टॉपिक था कि हाउ टू एनालाइज आवर सरफेस से को कैसे एनालाइज करना और उसमें कैसे कैसे इंफॉर्मेशन गेट करनी है। सो मैं इसे अटैच कर देता हूँ। अच्छा जी, सरफेस को एनालाइज, सबसे पहले तो आ जाए कि इसके कंटूर्स की मकदार कुछ मुझे लग रही है कम लग रही है, तो इसे ज़्यादा करने के लिए सिंपल आप सेलेक्ट करेंगे, इसे सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से सरफेस जो नेम है आपका ये कंटूर्स और कंटूर इंटरवल कम कर देता हूँ मैं इसका 0.5 कर देता हूँ। जैसे मैं 0.5 किया मैंने, ठीक है, 0.5 कर दिया। कंटूर की तादाद आप देखेंगे कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि कंटूर्स आपके कुछ शॉर्ट एक्ट कर रहे हैं, कंटूर्स शॉर्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे स्मूथिंग चाहिए, इसमें स्मूथिंग चाहिए। स्मूथिंग के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्मूथिंग को ट्रू करते हैं और इसे इंक्रीज करते हैं, लाइक करें। सो थोड़े से स्मूथनेस इसमें से आएगी, ठीक है। अगर कम है अभी भी तो आप अगेन थोड़ा सा बढ़ा लें स्मूथिंग को। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्लॉटर पे तो आपको वाज़े हो जाएगा कि स्मूथिंग से कंटूर की जहाँ नोक्स बन रही थी, जहाँ कॉर्नर आ रहे थे, ये स्मूथिंग वहाँ पे बहुत मतलब कम हो गई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने पहले एक कॉर्नर शो किया हुआ था, ठीक है। सो ये प्रोफेशनल वे है तरीका काम करने के लिए इसमें। अच्छा, उसके बाद मैंने कंट्रोल की तादाद इस पर ज़्यादा कर दी। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पता भी हो कि मार्क कर दूँ मैं इस पर कि मेरा ये कंट्रोल का लेवल ये है, ये कंट्रोल का लेवल ये है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एनोटेट के टैब पे जाना पड़ेगा, ऐड लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और कंटूर मल्टीपल एट इंटरवल्स, ठीक है, थोड़ा सा हैवी होगा। अच्छा, इसमें करना क्या, मैं अपने कंटूर के एक पॉइंट से लेकर अपने मैप के एक पॉइंट से लेकर दूसरे मैप तक मैं इसे ये ले जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे टच किया, इस नीचे देखेंगे आप पढ़े वो कह रहे हैं इंटरवल अलॉन्ग कंटूर 100 मीटर। मैं कहता हूँ 100 मीटर पे मुझे सारी मार्क कर दो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा इस पर, होगा क्या कि वो एवरी 100 मीटर मेरे हर एक कंटूर पे अलग से लिख देगा, कंटूर की लेबल कर देगा कंटूर्स को, ठीक है। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे प्लॉटर पे तो उस पर ऑलरेडी कंटूर्स के लेवल लिखे हुए होंगे। सो वो स्टडी करना बहुत अच्छा, स्टडी करने के लिए वो बहुत एडवांटेज होता है उसका। सो ये अगेन थोड़ा सा है। सो हाँ जी, मैं इसकी बात कर रहा था कि कंटूर एवरी 100 मीटर के इंटरवल पे उसने एवरी कंटूर को मार्क कर दिया, ठीक है। अभी मुझे ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, आप वहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है।
और अदरवाइज़ यहाँ से अगर मैं कोई और लेवल चूज़ करता हूँ तो उसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मल्टीपल कंटूर लेवल चूज़ करता हूँ तो ये होगा कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने कंटूर आएंगे ये सिर्फ इसे मार्क करेगा, ठीक है, बाकियों को मार्क नहीं करेगा। उसके बाद इसमें और भी सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में सिंगल मल्टीपल हमारे पास स्पॉट एलिवेशन भी आ जाता है। स्पॉट एलिवेशन आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे उस जगह का आपको एलिवेशन वो देता जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इसमें एक और भी है कि अगर आप सिंगल कंट्रोल पे चले जाएं, इसमें आपको मैं स्नैप की सेटिंग भी समझा देता हूँ। अगर आप सिंगल कंट्रोल पे चले जाएं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें ये मेरे पास 3 स्नैप्स शो कर रहे हैं, ठीक है। इन स्नैप्स को ये स्नैप्स की कूल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। इन्हें हॉट करते हैं, ये हॉट फॉर्म होगी इसकी। और मैं इसे एक्सपेंड करता जा रहा हूँ। ये देखें जहाँ जहाँ वो टच करता जाएगा उसने जहाँ जहाँ वो टच करता गया उसने लेबल्स को शो कर दिया, ठीक है। सो ये था कि हाउ टू लेबल योर सरफेस। आप अपनी सरफेस को कैसे लेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडू कर देते हैं इसे बिकॉज अच्छा जी। उसके बाद मैं अगर और कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आप दोबारा इधर आ जाएं, सर्विस प्रॉपर्टी पे चले जाएं और यहाँ पे एनालाइज के टैब पे आ जाएं। पहले अमूमन यहाँ होता है, ठीक है। एनालाइज के टैब पे आ जाएं और एलिवेशन पे आ जाएं। एलिवेशन में ये है कि 4 ड्रॉप डाउन और यहाँ से आप इस तरह करें कि कलर चेंज कर दें, कलर स्कीम। सेकंड पे जाके कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पे जाके और रेड फेवरेट कलर। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसे राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे आप इसे राउंड फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रेंज आप जितनी रखना चाहें रेंज रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अभी उसने कुछ शो नहीं किया बिकॉज इसकी जो लेयर है बाई डिफ़ॉल्ट इसने बनाई थी वो लेयर इसकी भी ऑफ है। लेयर को ऑन करने जा रहा हूँ। डिस्प्ले के टैब पे चले जाएं, कंट्रोल्स की लेयर ऑफ करते हैं और मेरे पास ये क्या हमने काम किया एलिवेशन की लेयर ऑन कर दी मैंने, कंट्रोल्स ऑफ कर दी मैंने। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ इसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे देखना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, साथ कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच भी कर देनी चाहिए। सो ये सिविल 3D की ब्यूटी है कि जिस पॉइंट पे जिस स्टेज पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें सिविल 3D आपको इन्फॉर्मेशन देता है। सो इसका टेबल बनाने के लिए ऐड टेबल पे आ जाएं, लीजेंड्स पे आ जाएं, स्लोप, एलिवेशन, डायनामिक, और मैंने ये इसका कंप्लीट टेबल निकाल के बता दिया आपको, ठीक है। सो ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन हैं। सो यहाँ से सरफेस प्रॉपर्टी पे जाना है अपने, वापस एनालाइज, और यहाँ से आप स्लोप एरो चेक करना चाहते हैं, आप वाटर शेड्स चेक करना चाहते हैं, कंट्रोल चेक करना चाहते हैं। सो डिफरेंट रेट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ, कंट्रोल्स ऑन करता हूँ कुछ और समझाने के लिए आपको। अच्छा, सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया मेरे पास ऊपर टैब सारा चेंज हो गया, तो ऊपर की सारी विंडो चेंज हो गई। अब जैसे मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ऊपर कैचमेंट शो कर रहा है। कैचमेंट सिलेक्ट किया, कैचमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा जी, इस जगह का कैचमेंट एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वो सारा इधर बन रहा है। अगर इस जगह पे कैचमेंट एरिया निकालना चाहूँ तो इसका कैचमेंट एरिया ये बन रहा है, ठीक है। अगर इसका कैचमेंट एरिया निकालना चाहो तो ये बन रहा है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इस जगह का कैचमेंट एरिया सेलेक्ट करें, कैचमेंट की इस लाइन को, और सिंपल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये ऊपर एरिया शो कर रहा है इसका, मेरे पास ये इसका एरिया बन रहा है, ये पैरीमीटर बन रहा है, ठीक है। सो कैचमेंट एरिया निकालने के लिए
की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये डिस्चार्ज के लिए यूज़ होता है कि इस एरिए का कितना डिस्चार्ज हो सकता है, पानी का कितना डिस्चार्ज होगा, वो आगे कैलकुलेशन है कुछ छोटी मोटी उसकी। उसके बाद है सिंपल वाटर शीट्स आप चेक करना चाहें, सॉरी उसके बाद अगर आप सेलेक्ट करते हैं दोबारा वाटर ड्रॉप आप चेक करना चाहें, वाटर ड्रॉप क्या होगा कि यहाँ पे सेलेक्ट करता जाऊँगा। सो यहाँ का लेवल पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ का पानी किधर जा रहा है, यहाँ का पानी किधर जा रहा है, ठीक है। सो ये वाटर ड्रॉप मेरा कहलाएगा। इसकी भी ये देखते जाए, मतलब जहाँ जिधर मैं क्लिक कर रहा हूँ सो मुझे बताता जा रहा है कि यहाँ का पानी किस तरफ जा रहा है, वाटर ड्रॉप। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे स्लोप के हवाले से, ठीक है। स्लोप में ये है कि 1 पॉइंट स्लोप है, 2 पॉइंट स्लोप है। 1 पॉइंट स्लोप अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ की स्लोप क्या होगी, बता रहे हैं -96.0 निस्बत 1 की स्लोप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 पॉइंट स्लोप चेक करना चाहूँ, सेम वही उसी टैब पे चले जाए और यहाँ से 2 पॉइंट स्लोप चेक कर लें, तो मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास कितनी स्लोप आ रही है, ठीक है। तो 128.0 निस्बत 1 की मेरे पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप बन रही है। सो इस तरह आप सरफेस से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। आपको जिस तरह की सरफेस में से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए ट्यूटोरियल फ़ायदेमंद होगा। सो फीडबैक देना ना भूलिएगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। मेरा फेसबुक एड्रेस मैं इस वीडियो के बिलो शो कर दूँगा यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।